ले चालू आहे. सारा काही नाच आहे. मैं कई को आगे दो. आओ सलमान भाई, आओ आओ इधर आ जाओ. तुम भी आओ, सब जो भी है आओ. चाचा आप भी इधर तुम आओ, आप भी आओ इधर. आओ ऐसा. गोल घुमा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हमारे देश का 71वां यौम जमहूरिया है, 26 जनवरी 2020. तो आज हमारे प्रोग्राम की शुरुआत जो है सबसे पहले हम राष्ट्रीय गीत पढ़कर करते हैं. तो एक साथ में शुरू कर. मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता. जब सिंध गुजरात मराठा गाविन उच्छल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जय शिखरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा. बच्चे लोग क्यों लेने बोले थे? बच्चे लोग क्यों लेने बोले थे? भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. अब देखो, राष्ट्रीय गीत के बाद हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को देश के कुछ लोगों को सम्मानित किया जाता है. जैसे हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों को अभी पद्म श्री मिलने वाला है, पद्म विभूषण मिलने वाला है, उसके अलावा जो है बड़े बड़े देश की तरफ से उनको जो है अवार्ड मिलने वाले हैं, सम्मान मिलने वाले हैं. अब चूँकि हम लोग जो है हमारे सैयद नगर की बस्ती में रहते हैं, माशाअल्लाह हमारे महल्ले के अंदर भी अगर कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें और हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं. आज हमारे दरमियान में मौजूद है हमारे आसिफ भाई रंगरेज. ये हमारे आसिफ भाई रंगरेज जो है ये वो इंसान है जो अपना खुद का काम छोड़कर, मसरूफियत छोड़कर समाज के लिए हमारे रेलवे गेट के ऊपर जो रोजाना ट्रैफिक जाम होता है, मैं समझता हूँ हड़पसर एरिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारे रेलवे गेट के ऊपर जो जाम होने वाला ट्रैफिक है. वो ट्रैफिक जाम की वजह से कभी कभी अपने को 1-1 घंटा लग जाता है रेलवे गेट क्रॉस करने के लिए. और अल्लाह हमारे आसिफ भाई को जज़ाए खैर दे. हम सभी लोग देखते हैं कि हमारे आसिफ भाई अपना काम छोड़कर, सब छोड़कर वो रेलवे गेट के ऊपर खड़े रहकर वहाँ पर जो ट्रैफिक के पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो बेचारे मुश्किल से 2 होते हैं और वो 2 जन मिलके इतने बड़े रोड को और 2 साइड से 2 रोड जा रहे हैं उसको कवर नहीं कर सकते हैं. तो ये वहाँ पे खड़े होकर उनकी हेल्प करते हैं, रोड को, रास्ते को क्लियर करने का काम करते हैं. तो इसके लिए आज हम सैयद नगर के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, हमारे आसिफ भाई कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी हिम्मत अफजाई बढ़ाए, उनकी हौसला अफजाई बढ़ाए. इसके लिए हमारे जो नौजवान हैं उनकी तरफ से आज आसिफ भाई का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है. इसके लिए सबसे पहले जो है हम हमारे आसिफ भाई पूरे सैयद नगर के वासियों की तरफ से और हमारे इस्लाम मुआशरा फाउंडेशन के जो यंग ब्रिगेड है उनकी तरफ से फूल देकर उनका इस्तेमाल करते हैं. इसी तरीके से अब हमारे यहाँ पे मजलिस में मौजूद जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं आसिफ भाई को अपने हाथों से शाल पिलाएं. ऐसे ही
हमारे यहाँ पे जो मौजूद नौजवान हैं, ये नौजवानों की मेहनतें भी कम नहीं है। हमारे ये नौजवान वो है जिन नौजवानों ने अभी पूना शहर के अंदर जुलाई अगस्त के महीने में बारिश हो गई थी, और बारिश होने के बाद में जो नदी के किनारे पे रहने वाले लोग थे, उनके घरों में पानी घुस गया था, उनको खाने को नहीं था। वो बेचारे जो है स्कूलों वगैरह में जाके रह रहे थे, क्योंकि उनके पूरे घर डूब गए हुए थे। इसके लिए आज हम यहाँ पर हमारे ये नौजवानों की भी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करते हैं, उनको गुलदस्ता देकर। तो मैं यहाँ पे जो मौजूद हमारे दूसरे बुजुर्ग हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा, आइए आप हमारे सबसे पहले जहीर भाई का, ये जहीर भाई हमारे माशाअल्लाह हर काम में आगे बढ़कर हमारे रफीक भाई चौधरी से मैं दरख्वास्त करता हूँ, वो ये गुलदस्ता देके हमारे शमसुद्दीन भाई के बोलना है हमारे बड़े वाला इस्तेमाल करें, उनकी हिम्मत। अब मैं हमारे मुस्तफ़ा भाई से दरख्वास्त करता हूँ, शमशेर भाई को, हमारे जो माशाअल्लाह हर काम में एकदम एक्टिव रहते हैं, पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, और उनका बहुत बड़ा हिस्सा है इस चीज़ के अंदर, जो वहाँ पे ले जाके इन लोगों ने खाना वगैरह बांटे थे। हमारे शमशेर भाई का इस्तेमाल करें। आप भी आओ, आपके हाथ से भी एक इस्तेमाल करें। अब मैं हमारे मुश्ताक भाई से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मुश्ताक भाई जो है हमारे सलमान भाई का, सीए सलमान भाई, उनका इस्तेमाल करें, जो माशाअल्लाह ये सारे कामों में बढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब इसी तरीके से और कौन मौजूद है यहाँ पे अपने साथियों, एक साथी थे ना, वो चले गए। आओ इधर आओ, बुजुर्ग इधर आओ। जी जी आओ इधर। हमारे एक नौजवान साथी है इमरान भाई, उनके वालिद साहब, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इनका इस्तेमाल करें। क्या नाम है? अमीन भाई का जो है इस्तेमाल करें। ये भी हर प्रोग्राम में हमारे साथ में रहते हैं और अब आज जो है हमने हमारे ये सारे नौजवानों का इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि आज के ज़माने का जो मीडिया है और आज के ज़माने के जो पॉलिटिशियंस हैं और आज के ज़माने के जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की निगेटिव इमेज दुनिया को दिखाते हैं कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, मुसलमानों के लड़के ऐसी दादागिरी करते हैं, मुसलमानों के लड़के वैसी भाईगिरी करते हैं, और मुसलमानों के जो लड़के हैं वो इस तरीके से, जैसे क्योंकि मुसलमानों के हर निगेटिव चीज़ को पूरी दुनिया में बताया जाता है, लेकिन हमारे मुस्लिम नौजवान जो ऐसे पॉजिटिव काम करते हैं उसको मीडिया नहीं दिखाता है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है हम ये सब चीज़ें पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे मुस्लिम नौजवान वो है बगैर भेदभाव के, बगैर जातिवाद के, जो बस्तियों में हमारे नौजवानों ने ले जाके खाना अपने घरों से पका के जो बांटे थे, उन्होंने ये नहीं देखे थे वह हिंदू का घर कौन सा है, मुसलमान का घर कौन सा है, दलित का घर कौन सा है, क्रिश्चियन का घर कौन सा है, बल्कि हर समाज, हर जात, हर बिरादरी, हर एक के घर पे ले जाकर इन्होंने क्या बांटे थे भाई? खाना बांटे थे। ऐसे ही हमारे आसिफ भाई जो वहाँ पे रेलवे गेट के ऊपर खड़े रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। मुझे बताओ, वहाँ पे कोई मस्जिद है क्या? नहीं। वहाँ पे कोई एतेकाफ में बैठना है क्या? वहाँ बैठ के तस्बीह पढ़ना है क्या? वहाँ पे जाके जो है कुछ बयान करना है क्या? फिर क्या करना है वहाँ जाके? रोड से, रास्ते से गुजरने वालों को सही रास्ता बताना है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को नफा पहुंचाए। क्या पहुंचाए? नफा पहुंचाए। मुसलमानों को नहीं कहा, मुसलमानों को नहीं कहा, किसको नफा पहुंचाए? इंसानों को नफा पहुंचाए। इंसानों में कौन है?
सारे जात के, सारे समाज के, सारे धर्म के लोग आ गए इंसानों के अंदर, जो इंसानों को नफा पहुंचाए। और आसिफ भाई माशाअल्लाह हमारे इंसानों को नफा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रास्ते से तकलीफ के देने वाले चीज को हटाना वो भी सदका है, वो भी सदका है। यानी वो भी एक ईमान वाले के लिए सवाब का काम है कि तुम रास्ते से जाते जाते अगर एक पत्थर को साइड से कर रहे या काटी को बाजू में कर रहे हैं तो वो भी तुम्हारे लिए क्या है, सदका है। और एक ईमान वाला अगर वो पूरे रास्ते को ही क्लियर करके लोगों के लिए रास्ता बना रहा, ये कितना ऊंचा अमल हो सकता है। तो इसके लिए अल्लाह के फजलो करम से हमारी कौम के लोग ये सारे कामों में हमेशा आगे रहते हैं और इंशाल्लाह हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन हमारा मीडिया ये सब चीज़ों को नहीं बताता है। इसके लिए हमने ये जिम्मेदारी समझे, हम ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, हिम्मत अफजाई करेंगे, इनका हम सत्कार करेंगे। और हमने आसिफ भाई से ये भी दरख्वास्त की थी कि और लोग भी जो इनके साथ में हैं, जो ये काम करते हैं, इंशाल्लाह हम उन लोगों का भी सत्कार करके उनकी भी हिम्मत अफजाई करेंगे। अब यहाँ पे बाकी जितने नौजवान, ये जितने बच्चे बैठे हुए खड़े हुए हैं, याद रखो तुम लोगों को भी अपनी जिंदगी में ऐसा बनने का है, तुम्हारी वजह से दूसरों को नफा पहुंचे। क्या पहुंचे बोलो? नफा पहुंचे, फायदा पहुंचे। जैसा आज तुम्हारे सामने ये लोगों की हिम्मत अफजाई हो रही है, हौसला अफजाई हो रही है, सत्कार हो रहा है। मुझे ये बताओ तुम चाहते कि नहीं चाहते तुम्हारा भी ऐसी सत्कार होना बोल के? अरे चाहते कि नहीं चाहते? अगर तुम चाहते होंगे तो तुम भी अपने जिंदगी में अच्छा इंसान बन के दिखाओ। अपने को भाई नहीं बनने का है, क्या नहीं बनने का है भाई, अपने को दादा नहीं बनने का है, अपने को जो है अपने अंदर वो कीड़ा पैदा ही नहीं होने देने का है भाईगिरी का, दादागिरी का, बड़ा बनने का, बल्कि अपने को अभी से ये इरादा लेके चलने का है। तुम सब स्टूडेंट हो कि हमको अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छे से अच्छा क्या बनना है, अच्छे से अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छे से अच्छा प्रोफेसर बनना है। अभी तुम लोगों ने मेरे चैनल पे एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखो यूट्यूब पे। मैं अभी मराठवाड़ा के सफर पे था, एक खेड़े गांव में मैं गया और वो खेड़े गांव के जिला परिषद के स्कूल में पढ़कर एक मुस्लिम बच्चा जो है उसने 12वीं में 90 से ऊपर नंबर लिया और जो नेट का एग्जाम होता है तो वो पास किया उसने। और वो पास करने के बाद में उस बच्चे को फ्री MBBS की सीट मिली, MBBS डॉक्टर बन रहा है। वो एक छोटे से खेड़े गांव का बच्चा, हमने उसका इंटरव्यू लिया, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता। कौन से स्कूल में पढ़ा? जिसने जिला परिषद के स्कूल में। तो ऐसे ही तुम लोग अगर अभी से ये इरादा करेंगे, जैसे वो एक खेड़े गांव का बच्चा अगर MBBS कर सकता, तुम तो पूना शहर में रहते हो, मुझे बताओ तुम बन सकते या नहीं बन सकते? तो अभी से इरादा करो, अपने को अच्छे से अच्छा क्या बनने का है, डॉक्टर बनने का है। अच्छे से अच्छा क्या बनने का है, इंजीनियर बनने का है। अच्छे से अच्छा क्या बनने का है, वकील बनने का है। उसके आगे जाके जज बनने का है। ऐसे बड़े बड़े ख्वाब रखो। अपनी हाथ खाली रिक्शे तक और टाटा 407 तक नहीं रखने का अपने को, वो सोचने का क्या अपने को नहीं, अपने को आगे बढ़ने का है। जो कौम मुसलमान कौमों को ताना देते हैं, ये मुसलमान तो बड़े पंक्चर बनाने वालों की कौम है। उनको तुमको पढ़ लिख कर और अपने माँ बाप का और अपने कौम का नाम करके ये जवाब देने का है। ये खाली पंक्चर जोड़ने वालों की कौम नहीं है। APJ अब्दुल कलाम भी इसी कौम में पैदा हुए थे। किस कौम में पैदा हुए थे? इसी कौम में पैदा हुए थे, जिनकी वजह से आज भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर पावरफुल मुल्कों की कैटेगरी में आता है। किसकी वजह से? APJ अब्दुल कलाम की वजह से। वो भी यही पंक्चर जोड़ने वाली कौम के अंदर ही पैदा हुए। तो तुम भी अगर चाहे तो तुम्हारे अंदर भी हर एक APJ अब्दुल कलाम पैदा हो सकता है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अभी से मेहनत शुरू करेंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो इसी के साथ में आज का हमारा ये प्रोग्राम खत्म होता है। और अगर किसी को कुछ बोलना है या कोई कुछ बात करना चाहते हैं, आसिफ भाई आप भी 2 बातें बोलिए। चलो ठीक है, इसी के साथ में हम लोग 3 मर्तबा एक साथ में बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत किसका देश है? हमारा देश है। भारत की कण कण के अंदर
किसके बाप दादा का खून मिला हुआ है? हमारे बाप दादा का। दूसरों के बाप दादाओं ने उतना पसीना नहीं बहाया हुआ है जितना हमारे बाप दादाओं ने क्या बहाया हुआ है? खून बहाया हुआ है। तो जैसे हमारे बाप दादाओं ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी थी, हम अब इस देश को संवारने के लिए और इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए और इस देश को दुनिया के अंदर एक पावरफुल मुल्क और पढ़े लिखों का मुल्क बनाने के लिए भी पढ़ लिख कर इस देश का नाम पूरी दुनिया में क्या करेंगे? रोशन करेंगे। इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।